हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एज्योर डेडिकेटेड होस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली एक्चुअली ये एज्योर वर्चुअल मशीन का जब मेरा वीडियो चल रहे थे तभी ये टॉपिक मेरे से मिस हो गया था और एक टॉपिक और मिस हुआ है मेरे से एज्योर वर्चुअल मशीन का, जो कि है आपका डिज़ास्टर रिकवरी। ओके, तो फिलहाल ये वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड होस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। उसको मैं कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो डेडिकेटेड होस्ट को जो है मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए डायग्राम। तो बेसिकली अभी क्या होता है, जब आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो एज्योर में, तो आपने जैसे किसी एक रीजन में आपने लेट से वीएम क्रिएट किया। आपने मान लो ईस्ट यूएस रीजन में वीएम क्रिएट करे, अपने 3 वीएम बनाए, राइट। तो बैकएंड में जो माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन है वहाँ पर जो है जो भी डेटा सेंटर है उस रीजन में, लेट से ईस्ट यूएस में आपके 2 या 3 डेटा सेंटर है, राइट। तो आपका जो लेट से आपने वीएम 1 बनाया, तो हो सकता है वो डेटा सेंटर 1 में किसी एक होस्ट के अंदर जाके होस्ट हो। ओके, वीएम 2 आपने बनाया सेम रीजन में, हो सकता है वो भी डेटा सेंटर 1 में ही जाए और हो सकता है वो सेम होस्ट में ना जाके किसी दूसरे फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके होस्ट हो। उसी तरह आपने सेम रीजन में एक और वीएम बनाया और जो कि हो सकता है कि वो ईस्ट यूएस रीजन में डेटा सेंटर 1 में ना जाके डेटा सेंटर 2 में किसी फिजिकल सर्वर के ऊपर होस्ट हो। ओके, तो ये आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। इस तरह से आपका जो है बैकएंड में एक रीजन के अंदर जितने भी डेटा सेंटर्स है उसके अंदर आपका रैंडमली कहीं भी जा सकता है। ओके, कहीं पर भी आपका वीएम होस्ट हो सकता है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है इसमें कि आप जो है डेडिकेटेड होस्ट की जो फीचर है वर्चुअल मशीन में दी गई है वो आप यूज़ कर सकते हो। उस डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या है कि ये जो डेटा सेंटर है एक रीजन में, जो भी 2 या 3 डेटा सेंटर है, आप उसमें से कोई एक होस्ट को डेडिकेटेड कर दो। यानी कि आप अगर उस रीजन में कोई भी वीएम बनाओगे और आप जो है उस वीएम को अगर आप डेडिकेटेड बना देते हो उस पर्टिकुलर एक फिजिकल होस्ट को, तो आपके जो भी वीएम्स हैं सारे के सारे उसी होस्ट के ऊपर बनेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या बोलता है माइक्रोसॉफ्ट की, बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई जैसे वेब सर्वर है या सीक्वल सर्वर है, आपने कोई एक एप्लीकेशन बना रखी है, एक वेब सर्वर बना रखा है और उसके बैकएंड में आपने सीक्वल डेटाबेस बना रखा है, एक डेटाबेस सर्वर बना रखा है, राइट। तो आपका ये जो वीएम्स हैं वो एक ही होस्ट में रहेंगे, तो आपस में कम्युनिकेशन फास्ट होगा, लेटेंसी बहुत ही कम होगी, एक तरह से ना के बराबर लेटेंसी होगी। जबकि एग्जिस्टिंग इस सिनेरियो में क्या है कि आपका मान लो वेब सर्वर एक डेटा सेंटर में है एक होस्ट के अंदर, और मान लो डेटाबेस सर्वर आपका दूसरे डेटा सेंटर में है, तो दोनों के बीच में जो ट्रैफिक होगा, जो जो भी पैकेट सेंड और रिसीव होंगे, बहुत ज़्यादा लेटेंसी होगी उनके बीच में। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप डेडिकेटेड होस्ट बनाओ, और एज्योर में बोलता है कि आप पहले होस्ट ग्रुप बनाओ और उस होस्ट ग्रुप के अंदर आप होस्ट को ऐड करो जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। ओके, तो ये था एग्जिस्टिंग वाला कि आपका अभी इस तरह से काम करता है, इस तरह से आपका वर्चुअल मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विद इन रीजन ऑन मल्टीपल डेटा सेंटर्स। ओके, अब चलते हैं दूसरे डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर। तो इस डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ होस्ट ग्रुप और होस्ट क्या होता है, यानी कि एज्योर डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है। अब आप जब डेडिकेटेड होस्ट चूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एज्योर में एक होस्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक लॉजिकल ग्रुप हो गया, एक लॉजिकल कंटेनर हो गया वो। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, उस होस्ट ग्रुप के अंदर आप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से मल्टीपल फिजिकल हार्डवेयर चूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स डेडिकेटली उसी होस्ट के अंदर होस्ट करना चाहते हो। ओके, यानी कि अगर आपने VMware पढ़ा है या फिर Hyper-V पढ़ा है, तो कैसा होता है VMware में कि आप एक फिजिकल मशीन लेते हो, एक अच्छा खासा तगड़ा फिजिकल होस्ट लेते हो जिसमें आपका 200V CPU रहता है और 1 टेराबाइट का रैम रहता है। ओके, तो मान लो ये उसी तरह से एक आपने फिजिकल हार्डवेयर लिया, आपने उसके ऊपर बेयर मेटल हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, लेट से ESXi इंस्टॉल किया, और उसके अंदर आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाई। तो VMware में क्या होता है कि आपने जो भी वर्चुअल मशीन्स आप बनाते हो, वो जो उसको कंप्यूट जाता है, जो भी CPU मेमोरी आप एलोकेट करते हो, वो इस पूरे फिजिकल सर्वर का जो कंप्यूट है, हार्डवेयर कंप्यूट है फिजिकल, उसमें से एलोकेट होता जाता है। ओके, तो मान लो अगर इसका इस फिजिकल हार्डवेयर का 100V CPU है और मान लो
500 GB रैम है, तो आप इसके अंदर जो है वर्चुअल मशीन्स उतने ही बना सकते हो जितने की इसके कंप्यूट रिसोर्सेज की कैपेसिटी है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कहता है कि आप इसी तरह से, जिस तरह से आप वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपना वीएमवेयर में बनाते थे या हाइपर-वी में बनाते हो, कि आप एक डेडिकेटेड होस्ट चूज़ करते हो एक अच्छी कैपेसिटी वाला, और उसके अंदर उस कैपेसिटी, कंप्यूट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप जो वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, उसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी एक डेडिकेटेड होस्ट को चूज़ करके उसके अंदर सारी के सारी अपनी वर्चुअल मशीन्स को होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि मैंने बोला कि एक होस्ट ग्रुप बनाओगे आप, एक लॉजिकल कंटेनर बनाओगे, उसके अंदर आप मल्टीपल होस्ट भी ऐड कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल फिजिकल सर्वर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम वीएमवेयर या हाइपर-वी के इन्वायरमेंट में करते थे। ओके, तो इसमें कैसा है, मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि आपने मान लो एक होस्ट ग्रुप बनाया एज्योर में, और उसके अंदर आपने एक होस्ट ऐड किया, लेट से 100 CPU और 200 GB रैम वाला। तो अब इसके अंदर जो भी वर्चुअल मशीन्स बनेंगी वो उतनी ही बनेंगी जितने कि इसका फिजिकल कंप्यूट रिसोर्सेज है। उसी तरह आप दूसरा भी एक और फिजिकल हार्डवेयर सर्वर आप ऐड कर सकते हो इसी होस्ट ग्रुप में, लेट से उसका 80 CPU और 128 GB रैम का कैपेसिटी है, कंप्यूट रिसोर्स है, तो उसके अंदर उसी हिसाब से उतने वर्चुअल मशीन्स बनेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है कि ये जो होस्ट है इनका जो फैमिली साइज़ है, कंप्यूट साइज़ है, इनका डिफ़ाइन कर रखा है कि कौन कौन से साइज़ के आप होस्ट बना सकते हो, और उसी साइज़ के आप वर्चुअल मशीन भी चूज़ करके उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर होस्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइज़ चलते हैं एज्योर पोर्टल पे। तो गाइज़ मैं इसमें आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल या डेमो आपको 100% तो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कैसा है कि मेरा एक तो फ्री ट्रायल है और उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं। तो बट आपको मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है कि हमारा अभी कैसा होता है, और डेडिकेटेड होस्ट का फीचर यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एक डेमो में थोड़ा सा दिखा देता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, बाकी मैं नहीं कर पाऊँगा एंड तक, क्योंकि इसमें फ्री ट्रायल में मेरे पास CPUs की लिमिटेशंस है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर्च करेंगे होस्ट ग्रुप। ओके, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ होस्ट ग्रुप। तो मैं एक होस्ट ग्रुप बना रहा हूँ, पहले मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, लेट से मेरे नाम का एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ, और होस्ट ग्रुप का नाम दे देता हूँ माई ग्रुप 1 करके। ओके, लेट से मैं इसको ईस्ट यूएस में रखता हूँ, इस रीजन में, ईस्ट यूएस रीजन में। ओके, अवेलेबिलिटी जोन मैं फ़िलहाल 1 रहने देता हूँ, इसके बारे में मैं आने वाले टॉप में वीडियोज़ में बताऊँगा अवेलेबिलिटी के बारे में। ओके, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और सीधा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने ये कर दिया क्रिएट। ओके, अब ये इमीडिएटली बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये बनाने में। ओके, तो ओके फाइन, तो मेरा होस्ट ग्रुप बन चुका है, एक लॉजिकल ग्रुप बन चुका है, यानी कि अगर इस डायग्राम के हिसाब से चले तो हमने एक होस्ट ग्रुप बना दिया लॉजिकल कंटेनर। अब इस होस्ट ग्रुप के अंदर हमें मल्टीपल, एक या एक से ज़्यादा होस्ट आप ऐड कर सकते हो। होस्ट मतलब फिजिकल सर्वर आप ऐड कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में है। ओके, तो मैं जाता हूँ पोर्टल पे, इस पे जाता हूँ, होस्ट ग्रुप पे जाता हूँ, ये मेरा होस्ट ग्रुप आ गया है। इसके अंदर अब देखिए, अब मुझे होस्ट ऐड करना है इसके अंदर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सर्च मारूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा होस्ट्स, तो मैं होस्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप चूज़ करता हूँ अपना, और मैं देता हूँ इसको माई होस्ट 1। ओके, रीजन मेरा सेम रहेगा। होस्ट ग्रुप देखिए मेरा ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पर, जो हमने होस्ट ग्रुप बनाया था। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि अलग अलग साइज़ के होते हैं, फैमिली साइज़ के होते हैं। तो ये जो होस्ट, इतने सारे होस्ट, आप इतने सारे फिजिकल सर्वर्स जो है आप इसमें ग्रुप में ऐड कर सकते हो, यानी कि इतने टाइप के होस्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, फिजिकल मतलब डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो ये फैमिली साइज़ के आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसलिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बीच में बताया था कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं डेमो दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन से, मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन है, और फ्री सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 4 vCPU ही मिलते हैं। अगर आपके पास पे एज यू गो है तो पे एज यू गो में मैक्सिमम 10 vCPU मिलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप जो है रिक्वेस्ट रेज करके ज़्यादा vCPU ले सकते हो। ओके,
तो मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक फैमिली साइज़ चूज़ कर दिया है, DASV4 फैमिली का मैंने चूज़ कर दिया है, और इसका मैंने ये सब बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे रहने देके डायरेक्ट मैंने रिव्यू प्लस क्रिएट कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा, इस जो होस्ट ग्रुप है ये वाला, इस होस्ट ग्रुप के अंदर एक होस्ट दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर लेट्स एज्यूम कीजिए कि मैंने एक फैमिली साइज़ चूज़ करके रिव्यू प्लस क्रिएट करके मैंने होस्ट बना दिया। ओके, अब होस्ट बन गया तो अब मैं वापस होस्ट ग्रुप में जाऊंगा और होस्ट ग्रुप में जाके मैं यहाँ पर वेरीफाई करूँगा। ओवरव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक होस्ट दिखाएगा। उसी तरह अगर आप दूसरा होस्ट बनाएंगे और सेम होस्ट ग्रुप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके टू होस्ट ग्रुप दिखाएगा फिर। ओके, तो अब मान लीजिए आपके होस्ट बन गया है और होस्ट ग्रुप के अंदर आपने होस्ट बन चुका है और यहाँ पर आपको एक होस्ट दिखा रहा है। अब वर्चुअल मशीन पे जाते हैं हम और एक नया वर्चुअल मशीन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ऐड वर्चुअल मशीन करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं देता हूँ वही रिसोर्स ग्रुप जिसके अंदर मैंने होस्ट ग्रुप बनाया। मैं लिखता हूँ VM001। ओके, और ईस्ट यूएस रहेगा, मैं इसको 2016 कर देता हूँ फ़िलहाल। और मैंने जो है साइज़ है, मान लो ये साइज़ मैंने चूज़ कर लिया है और मैं इसको दे देता हूँ एज्योर यूज़र और पासवर्ड सेट कर देता हूँ मैं। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और इसको नन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, इसको ऑफ़ करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एडवांस में। अब देखिए एडवांस में आपने स्टार्टिंग में जब मेरा वर्चुअल मशीन मैंने बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका होस्ट ग्रुप आता है। होस्ट ग्रुप का मतलब क्या है कि आप डेडिकेटली किसी एक होस्ट को बाय कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट से और उस डेडिकेट होस्ट के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन्स को बना रहे हो। ओके, तो हर एक होस्ट का जो है अलग अलग कॉस्ट है। आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो कि कौन से होस्ट का, कौन से फैमिली साइज़ का होस्ट का कितना कॉस्ट है मंथली, वो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। बट जस्ट आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आप यहाँ पर अगर आप मैप करेंगे तो ये देखिए मेरा अभी क्या आ रहा है, माई ग्रुप आ रहा है Zone 1 ईस्ट यूएस रीजन के अंदर। तो ये मुझे हाईलाइट इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल कोई होस्ट नहीं बनाया है, किसी एक फैमिली साइज़ का मैंने होस्ट वहाँ पर नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मेरे पास फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर लिमिटेशंस है। तो आपका जब बन जाएगा और आपके पास, आपने मान लो रिक्वेस्ट रेज करके vCPUs का लिमिटेशन इंक्रीज़ कर दिया आपने और आपने होस्ट बना दिया और आप यहाँ से होस्ट ग्रुप चूज़ करोगे। जैसे ही होस्ट ग्रुप चूज़ करोगे तो इसके नीचे एक बॉक्स और आ जाएगा होस्ट का, तो वहाँ पर आपको होस्ट चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी होस्ट आपने माई ग्रुप 1 होस्ट ग्रुप के अंदर ऐड किए होंगे उनमें से कोई एक होस्ट चूज़ करेंगे और नेक्स्ट करके आपका वर्चुअल मशीन बन जाएगा। ओके, अब जब आपका मशीन बन जाएगा इस होस्ट ग्रुप के अंदर और जो होस्ट आपने चूज़ किया था उसके अंदर, तब आप होस्ट के अंदर जाओगे, यहाँ से होस्ट सर्च करोगे और जो भी आपने होस्ट बनाया होगा उस होस्ट के अंदर आपको पूरा डिटेल में दिखाएगा कि उस होस्ट का जो साइज़ है, यानी कि कंप्यूट रिसोर्सेज कितना है, एग्जिस्टिंग उसका कितना है। मान लो लेट से 100 vCPU है और 150 GB रैम है उस होस्ट का, तो आपको उसमें दिखाएगा कि ये फैमिली साइज़ का डिफरेंट फैमिली साइज़ का दिखाएगा वहाँ पर आपको कि कौन कौन से फैमिली साइज़ का आप वर्चुअल मशीन उस होस्ट के अंदर बना सकते हो। उसमें ये भी दिखाएगा आपको कि आपने कितनी वर्चुअल मशीन बना चुके हैं, कौन सी साइज़ का आपने वर्चुअल मशीन बनाया है, अभी आपके पास बैलेंस कितना वर्चुअल मशीन बचा हुआ है, यानी कि कितनी और वर्चुअल मशीन आप उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर बना सकते हो। ओके, तो गाइज़ ये है आपका होस्ट ग्रुप और होस्ट के बारे में, या फिर आप डेडिकेटेड होस्ट के बारे में कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं दिखा पाऊँगा इसको, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला लिमिटेशंस है। और अगर मान लो मैं पे एज़ यू गो यूज़ करके लिमिटेशन बढ़ाता भी हूँ और होस्ट को ऐड करता हूँ तो मेरा इमीडिएटली चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं होस्ट ऐड करूँगा तो उसका चार्ज है कुछ, आप डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो, कुछ लाख रुपीज़ में 1 या 2 लाख पर मंथ के हिसाब से उसका चार्ज आता है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आप जैसे ही होस्ट ऐड करोगे, भले आपने वर्चुअल मशीन होस्ट के अंदर अभी डाली नहीं है, आपने सिर्फ होस्ट ऐड किया है होस्ट ग्रुप के अंदर, तो आपका चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइज़ वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको यूज़ करता होगा, बट फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक आपको बेनिफिट दिया, एक फ़ीचर दिया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो जिस तरह से आप अपने वर्चुअलाइजेशन में या फिर VMware में, हाइपर-V इन्वायरमेंट में आप
यूज़ कर रहे थे, राइट। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सीरीज़ देखिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मैं एज़्योर के बारे में जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन आता है या जो कुछ भी मैं सीखता हूँ मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। ओके, सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि एक टॉपिक और मेरे से मिस हो गया था, जो कि है एज़्योर डिज़ास्टर रिकवरी का, यानी कि वर्चुअल मशीन का डिज़ास्टर रिकवरी कैसे करना होता है, वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।